सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में कल की बातों को आज हम आगे बढ़ाएंगे, जहां पे हमने कल बताया था इकोनॉमिक्स कहां से आया, ये ब्रांचेस क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स शब्द अगर ग्रीक से आया है तो वो क्यों आया है। सो दीज वेयर द थिंग्स जो कि हमने कल देखा था। आज हम उससे आगे चलेंगे और आज हम धीरे धीरे चैप्टर 1 की तरफ मूव कर जाएंगे। देखते हैं आज। सो आज हम देखेंगे दैट इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर का मतलब क्या होता है? फादर का मतलब होता है जनक। कहां से इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट किया? सो देखो क्या होता है, एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है स्कॉटलैंड में। सुनना बात को, एक बच्चा स्कॉटलैंड की धरती पर पैदा होता है और वो वहां पैदा लेता है जहां पे कपड़ों की मंडी लगती है, कपड़ों का बाजार लगता है। अब सोचो, कपड़ों का बाजार लग रहा है, कपड़ों का बाजार लग रहा है और ये बच्चा जो है यहाँ पे इसका घर है और चारों तरफ बायर्स और सेलर्स का मेला लगा हुआ है। ये बच्चा बचपन से लेके बड़े होने तक खिड़की से झांक झांक कर देखता था कि कौन कैसे निगोशिएशन करता है। बायर्स चाहता है कि हम सस्ते से सस्ते दाम में खरीदें, सेलर्स चाहता है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दाम में बेचें। तो ये जो होता था कि हम कम से कम दाम में खरीदें और सेलर्स चाहता था कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दाम में बेचें। तो ये जो कशमकश थी, ये रात दिन इसको देखता था। देखते देखते ये बड़ा होता है। एक बात मैं फिर से बता दूं, ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, ये एक जज का बेटा है। तो जज का बेटा है मींस क्या हुआ, घर में समृद्धि है, इज्जत है, लोगों से बड़े बड़े लोगों से पहचान है। तो क्या होता है, जब ये बड़ा होता है तो इसका दाखिला उसी शहर के एक कॉलेज में इसका दाखिला हो जाता है और बाद में इसके पिताजी के पैरवी से, इसके खुद के एम्बिशन से इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ही इज द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पे ये पाता है, देखता है, इसके साथ प्रोफेसर जो है बहुत हम्बल रहते हैं, लेकिन बाकी इनके दोस्तों के साथ प्रोफेसर हम्बल नहीं होते, उसको बताया नहीं जाता। क्योंकि ही वाज अ फैमिली फ्रॉम द रिचर डैड, जो एक फैमिली में ऐसे पिता है जो कि जिनका की जो जज भी हैं और जो पैसे वाले भी हैं। तो पैसे वाले को प्रोफेसर अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, क्यों? उनको इनवाइट होता है खाने को, उनको कुछ ना कुछ मिलता है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं और बाकी दोस्तों को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल पाती। तो ये जब देखता है कि कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू है, कहीं ना कहीं पैसे की तो वैल्यू है, और जब ये चीज इसके जहन में चल जाता है, उसके बाद ये पढ़ लिखने के बाद अपने ही गांव के उसी कॉलेज में जहां से ये पढ़ाई करता था, वहीं पे जाकर के लेक्चरर बन जाता है। अब लेक्चरर बनने के बाद एक बार की बात है, ही वाज सच अ बिग थिंकर, इतना बड़ा थिंकर था ये, एक बार अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक चला जाता है। घर कहां रह गया, सोचते सोचते घर निकल जाता है और ये पैदल आगे बढ़ जाता है। He was none other than एडम स्मिथ। मैं एडम स्मिथ की बात कर रहा हूं, जी, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के पिता, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इनको फादर क्यों कहा गया, क्या उपलब्धि थी इनकी? तो इनकी उपलब्धि यह थी कि यूरोप मंदी के दौर से गुजर रहा था, यूरोप डिप्रेशिएशन के दौर से गुजर रहा था। उस डिप्रेशन के दौर में 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी, 1776 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है, ये पूरे का पूरा यूरोप का काया पलट कर दिया, ये पूरे का पूरे यूरोप का काया पलट कर दिया। जो क्रक्स है इस बुक का, हालांकि ये बुक अवेलेबल है नेट पे, आप जाकर देख लेना, इसको पढ़ लेना, लेकिन जो क्रक्स है इस बुक का वो क्या है? तो पहला चीज है पॉलिटिकल विल, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड वन इज आर्मी। तो ये तीन चीजें हैं, तीन बातें हैं, ये तीन बातें हैं जो कि ये कहता था सरकार को, सरकार तुम व्यापार नहीं करोगे, यू विल नॉट डू द बिजनेस। जैसे हमारे यहां क्या है, सरकार व्यापार करती है ना,
BSNL, ONGC, ये सरकारी कंपनियां हैं। इसका कहना था कि तुम प्लेटफॉर्म तैयार करो, तुम व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करो, तुम व्यापार मत करो। सरकार व्यापार करने के लिए नहीं है, सरकार प्लेटफॉर्म तैयार कर। सो पहला है पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पुलिस बल को इतना स्ट्रांग कर दो कि वो व्यापारी को कोई तंग करे तो उसको उठा के तुरंत जेल में बंद कर दे, लॉ एंड ऑर्डर एकदम टाइट कर दे, इतना सा भी व्यापारियों को तंग ना किया जाए। एंड थर्ड वन इज आर्मी, अपनी आर्मी को इतना स्ट्रांग बना दो कि अगर कोई देश तुम पे हमला करने का सोचे तो वो 10,000 बार देखने सोचे कि मेरे ऊपर क्या बीत सकता है। आज अमेरिका को देखो, आज अमेरिका पे कोई हमला करने से पहले 10,000 बार सोचेगा क्या उसका इंप्लीकेशन होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा उसके साथ। एक बेचारा ओसामा बिन लादेन हिमाकत किया था, उसको खोज के धरती के अंदर से निकालना सकता। दैट वाज द फाइट, दैट वाज द फाइट। सो ये एडम स्मिथ का कहना था, ये 3 चीज तुमको सिर्फ करना है, तुमको देश को नहीं चलाना, तुमको व्यापार नहीं करना, बस ये 3 चीज कर दो, देश अपने आप दौड़ जाएगा। और यही काम किया गया। आज हम में से कोई भी इंसान यूरोप की कल्चर को मानते हैं, इंग्लिश बोलना हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, शर्ट पहनना ज्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों? एडम स्मिथ का देन है, जो कि उसने उसको अमीर बना दिया, इसीलिए वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसीलिए वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बात मैं और 1776 से पहले हम इकोनॉमिक्स को एक इंडिपेंडेंट ये सब्जेक्ट नहीं मानते थे। ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही कुछ चैप्टर्स होते थे, बाद में इन चैप्टर्स को अलग करके इकोनॉमिक्स का प्रारूप दिया गया। इसलिए भी हम एडम स्मिथ को एक इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जानते हैं। सो आओ आगे चलते हैं। सो ये जो इनकी थ्योरी थी एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी, इसको नाम दिया गया कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म। एक नाउन एक वर्ब है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट बोलो या कैपिटलिज्म बोलो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बाजार तय करेगा कि सामान का दाम क्या होगा, बाजार तय करेगा बाजार में क्या सप्लाई होगा, बाजार तय करेगा कि बाजार में क्या डिमांड होगा। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या समस्या है? जो पूंजीवादी लोग हैं, जिसके पास पैसा होगा वो ब्रेन भी खरीद सकता है। वो आज अमेरिका को देखो, उसके पास पैसा है तो वो दुनिया के बेस्ट टीचर्स, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट को खरीद करके अपना इनोवेशन करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह दिक्कत है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो आगे जाएगा और जो पैसा वाला नहीं होगा वो उठ नहीं पाएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस कैपिटलिज्म की है। सो आगे चलते हैं जी। इसके बाद एक फेमस इंसान की एंट्री होती है, और वो फेमस इंसान इतने बड़े इंसान थे कि मैं अगर 10 घंटे में लेक्चर दे दूं तो उनका किया हुआ काम कभी भी मैं गिना नहीं पाऊंगा। ही वॉज कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा होते हैं, और एक बात मैं और कह दूं, आपका आइडियोलॉजी, आपके माता पिता का आइडियोलॉजी, आपके मोहल्ला का आइडियोलॉजी, आप कहां बड़े हुए, कैसे खेले कूदे, किस माहौल में आप रहे, आपके आइडियोलॉजी पे वो इंपैक्ट डालता है। तो एडम स्मिथ के पिता कौन थे? जज थे, इज्जत वाला घर, उन्होंने कैपिटलिज्म को प्रेफरेंस दिया। कार्ल मार्क्स के पिता एक सी ग्रेड पियोन थे राजा के यहां। तो कार्ल मार्क्स देखते थे कि जब मैं उठता हूं तो पिता नहीं मिलते, और जब मैं सोता हूं पिता नहीं मिलते, क्योंकि पिता मेरे सोने से पहले, सोने के बाद और उठने से पहले निकल जाते। तो ये जो दर्द था, ये टिस था राजा के खिलाफ, ये जो कार्ल मार्क्स को टिस था, ये आगे चला गया।
और देखो क्या होता है, उस समय यह होता भी था कि राजा अपने अपने एम्प्लॉइज को इतना देर काम करवाता था कि वो आगे चलकर कोई भी पार्ट टाइम काम नहीं कर पाए जिससे कि उसको इनकम हो। मतलब कहने का साफ है कि अगर तुमको गुलाम बनाना है किसी को, अगर तुमको किसी को गुलाम बनाना है तो उसको गरीब बनाओ, वो तुम्हारी गुलामी एक्सेप्ट कर देगा। और यही कॉन्सेप्ट पे जर्मनी पे वो काम हो रहा था वहां। और हुआ क्या, होता क्या था, देखो के दरबार में एक होता था लेफ्ट विंग, एक होता था राइट विंग। अब राइट विंग में क्या थे, राइट विंग में क्या था, राइट विंग में यहां पे बैठे थे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। इंडस्ट्रियलिस्ट यहां बैठे थे, और यहां बैठे थे कौन, मजदूर, लेबर्स। अब ये समझो, ये जो है लेबर्स बैठते थे इस कोने पे, यहां पे, और इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे यहां आगे में पहली सीट पर। क्यों, परफ्यूम लगा के आया है, अमीर है, सोना चांदी पहना हुआ है, तो राजा के बगल में बैठेगा, राजा का सलाहकार होगा। राजा इससे क्या करेगा, अपने कोष को भरने के लिए अपने यहां टैक्स पेयर्स कौन होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। तो टैक्स पेयर्स जो होगा वो राजा के बगल में बैठेगा, और जो लेबर होगा वो राजा से दूर बैठेगा, बदबू आएगी उसके यहां से, शरीर से। तो होता क्या था, कार्ल मार्क्स ने इस चीज को देखा कि मेरे पिता को राजा है दृष्टि से देखता है और दूर बैठाता है, और ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ गया, और तब से वो अमीरों का और राजा का और सरकारों का बहिष्कार करना स्टार्ट किया। और कार्ल मार्क्स ने बाद में चलकर लाल सलाम, मजदूरों एक हो जाओ जैसा नारा दिया, और अमीरों के विरुद्ध इसने एक फाइट किया। और क्या है समझो बात को, अब इकोनॉमिक्स की बात है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूरा देश ये सिर्फ सरकार चलाई, सरकार ही फैक्ट्री बैठाएगी, सरकार सारा काम करेगी, बाकी लोग अपने स्किल के अनुसार वहां पे लेबर बनेंगे, वहां पे काम करेंगे, मिलेगा। यहां पे कोई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं होगा, नो प्राइवेट प्लेयर्स। ये देश का एक क्षण, इस देश का एक मिट्टी सबकी होगी। सो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि सारा का सारा देश सबका है। और एक बात और पूछते हैं लोग कि सर, जो कार्ल मार्क्स ने कहा कम्युनिज्म क्या होता है, देखो कार्ल मार्क्स का जो ये थ्योरी था कि पूरा देश एक है, सरकार चलाएगी इसको, ये क्या है, ये सोशलिज्म है, ये इकोनॉमिक्स की पार्ट है। जो सोशलिज्म का पार्ट है, जो सरकार चलाएगी, ये है इकोनॉमिक्स का पार्ट, ये मेरा पार्ट है। और जो खून खराबा वाला पार्ट है, जो पॉलिटिकल पार्ट है, वो है कम्युनिज्म। वो कम्युनिज्म जो सिखाते हैं टीचर, वो सिखाएंगे आप। तो ये जो मेरा पार्ट है वो क्या है कि एक कॉमन वेल्थ होगा, जमीन एक है, सरकार सब कुछ करेगी, और यहां पे सरकार क्या करेगी, सबको एज अ लेबर बना करके रखेगी और उसको पेमेंट सरकार करेगी। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोशलिज्म, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोशलिज्म कॉन्सेप्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि पहले रशिया, चाइना मानते थे, लेकिन आजकल वो लोग भी नहीं मानते हैं। नॉर्थ कोरिया आज मानता है, क्यूबा मानता है आज। कैपिटलिज्म को कौन मानता है, कैपिटलिज्म को मानता है अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब कौन मानते हैं, कैपिटलिज्म को मानते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये क्लास, सेकंड क्लास भी ओवर हो गई। अब हम लोग थर्ड क्लास की तरफ मूव करेंगे कल से। सो आप कीप वॉचिंग, और कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इंस्टेंट जवाब दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।